भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला, कि ये उधार का संविधान है। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधारी की एक बोरी अथवा एक हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की ये एक पाबंदगिरी है उनके मुताबिक, लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अंतर्तार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों में अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ क्या हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया, अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान की मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक चीज़ नई ये हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण ही होगा कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों के हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर यह आधारित नहीं है। मैं 26 नवंबर 1949 को हुआ पारित। मैं 26 जनवरी 1950 को हुआ लागू। मैं सबसे बड़ा लिखित फरमान हूँ। मैं देश का सर्वोच्च विधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मुझ में समान हक मिले सबको, मुझ में सबको अवसर मिले समान। मैं हर नागरिक की मुस्कान हूँ। मैं देश का सर्वोच्च विधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। संविधान आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश संविधान वेत्ता ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पार्ट बिल्कुल उतार लिए गए। संविधान सभा के सदस्य पी.आर. देशमुख ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस व्यस्त मताधिकार उसमें जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने कुछ इस प्रकार दिया। जहां तक इस आरोप की बात है, प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। इससे साहित्य की चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकच अधिकार यानी पेटेंट राइट नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हो। वैसे तो संविधान की कई आलोचनाएं हैं। कुछ आलोचनाओं के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या कह लीजिए भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारतीय की राजनीति परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उनका कहना है कि संविधान की जो प्रकृति है वो विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एवं आकरण नहीं है। इस संदर्भ में के हनुमंतैया संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, मगर यहाँ हमें एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्र, एक अन्य संविधान सभा के सदस्य, ने भी संविधान सभा की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दस्ताव अनुकरण बल्कि पश्चिम को दशावत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मीनारायण साहू और एक संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान में गढ़ा हुआ है, भारत की मूल भित्ति उसमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। गांधीवाद से दूर
संविधान आलोचकों के अनुसार भारत का जो संविधान है वो गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को नहीं दर्शाता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका मानना था कि संविधान ग्राम पंचायत या जिला पंचायतों के आधार पर ही निर्मित होना चाहिए। इसी संदर्भ में सदस्य के हनुमंतिया ने कहा है, ये वही संविधान है जो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे और ना ही उन्होंने कभी इसके बारे में विचार किया होगा। सभा के एक अन्य सदस्य टी प्रकाशम इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना और साथ ही गांधीवाद विचारों के प्रति उनका कड़ा विरोध बताते हैं। सर आईवीआर जिंगसिंग, जो ब्रिटेन संविधान वेता थे, उनका मानना यह था कि जो भी संदर्भ बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और इसी के सामान्य रूप हमारा संविधान बेहद लंबा और जटिल है। इसी संदर्भ में एच.वी. कामत का मानना यह था कि जो संविधान हमने बनाया है वह एक हाथी स्वरूप है, इसीलिए हमारा संविधान सारे देशों में जो बना संविधान है उसमें सबसे लंबा और भीमकाय है। उनका कहना यह भी था कि हमारी संविधान सभा इस संविधान को कभी सहमति नहीं देगी क्योंकि एक ये हाथीनुमा संविधान है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा संविधान एपिसोड पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।